हेलो फ्रेंड्स, जितने भी लोगों का जो है वो सीटेट दिसंबर 2022-23 का आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो आपके लिए यहाँ पर गुड न्यूज है, क्योंकि सीटेट जुलाई 2023 में जो है वो आपका एग्जाम होने जा रहा है। मिनिस्ट्री की तरफ से जो है यहाँ पर मंजूरी भी जो है वो आपका मिल चुका है। तो सीटेट का एग्जाम अब आपका साल में 2 बार हुआ करेगा। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। सीटेट का एग्जाम जैसे पहले हुआ करता था, अब फिर से आपका सीटेट का एग्जाम साल में 2 बार हुआ करेगा, जुलाई में और दिसंबर में। इस बात को आपके मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री की तरफ से मंजूरी मिल गई है, वो भी आपके रिटर्न में। वो देख लिया होगा, जो कि यहाँ पर इस वीडियो में जो है वो साफ बोले हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपका पुराना वराना वीडियो नहीं है, बल्कि आज का ही वीडियो है, कुछ समय पहले का जो है वीडियो है। आप सचिन सर के ऑफिशियल चैनल सचिन एकेडमी पर भी जाकर जो है आप इस वीडियो को जो है वो देख सकते हैं, जो कि उन्होंने बताया कि जिस तरीके से आपका पहले साल भर में 2 बार एग्जाम आपका होता था, एक बार आपका जुलाई में और दूसरा जो है आपका दिसंबर में, उसी तरीके से फिर से जो है आपका सीटेट का एग्जाम जो है आपका कंडक्ट कराया जाएगा। बहुत जल्द ही जो है आपको सीटेट जुलाई 2023 को लेकर जो है आपका नोटिफिकेशन, शेड्यूल, कब से आपका ऑनलाइन फॉर्म लिया जाएगा, कब आपका करेक्शन किया जाएगा, कब आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, कब आपका एग्जाम होगा, सारा शेड्यूल जो है बहुत कम समय में जो है वो जल्दी जो है आपको सीटेट का जो है सीबीएसई की तरफ से जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी इतना ध्यान रखिएगा कि साल भर में आपका 2 बार एग्जाम हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि आपका अब जो है आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा। जिस तरीके से आपका 2 बार से ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, उसी तरीके से आपका एग्जाम जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। हो सकता है कि इस बार एजेंसी जो है वो चेंज हो जाए, क्योंकि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता था सीटेट का सीबीएसई की तरफ से कराया जाता था, लेकिन हो सकता है कि इस बार एनटीए जो है आपका एग्जाम कराए, लेकिन कंफर्म नहीं। लेकिन इतना आप कंफर्म समझिए कि सीटेट जुलाई 2023 में आपका एग्जाम जो है वो आपका होने वाला है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 लोगों के लिए मतलब बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है, जिनका भी सीटेट एग्जाम वगैरह जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। एक ऐसे लोग हैं जो बिहार से हैं और दूसरा जो है आप यूपी से हैं। यूपी का देखिए सुपर टीटी का उसका अलग बात है, लेकिन सुपर टीटी से आप कन्फर्म समझिएगा, उससे पहले जो है आपका सीटेट का भी होगा, यूपी टीटी का भी होगा। लेकिन जो बिहार का 7वें चरण का शिक्षक बहाली है, कहीं ना कहीं बिहार के जो लोग हैं जिनका सीटेट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा गुड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो जो है उनका जो 7वें चरण का शिक्षक बहाली है, जिसमें आपकी प्रारंभिक शिक्षक भर्ती भी जो है आपकी होने वाली कक्षा 1 से 8 तक के लिए। तो कहीं ना कहीं जो आपका जुलाई 2023 का सीटेट का एग्जाम है, इसका फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही जो है वो आपका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा, क्योंकि ना ही अभी तक 7वें चरण का नियमावली आया है। मान लीजिए नियमावली भी आएगा तो सबसे पहले आपका उच्च माध्यमिक का भर्ती होगा, फिर माध्यमिक का भर्ती होगा, फिर उसके बाद जो है आपका प्रारंभिक शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा मौका जो है वो फिर से आपको दोबारा जो है मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए आप अपना पूरा ध्यान जो है वो पूरा अपना ध्यान पढ़ाई पर लगा दीजिए, और आपका मेन फोकस हो कि कब जो है आपका सीटेट जुलाई 2023 का एग्जाम स्टार्ट हो। अब आप जो है ये मत सोचिए कि कब आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, कब से जो है फॉर्म आएगा, कहीं मतलब भ्रम फैलाया जा रहा है, या फिर ऑनलाइन एग्जाम जो है इस तरीके से नहीं होगा, सिर्फ दिसंबर में होगा। तो इन सभी चीज़ों को जो है आप इग्नोर करिए और आप सीटेट जुलाई 2023 में जो है पूरा ध्यान लगा दीजिए। इतना ध्यान लगाइए कि बस मानिए कि अगले दिन ही जो है आपका एग्जाम जो है आपका स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका शिक्षक भर्ती एक बार आपके हाथ से गया तो फिर जो है वो आने वाला नहीं है। और बिहार में जो शिक्षक भर्ती होता है वो आपका, यदि आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद किसी भी प्रकार का मेहनत नहीं करना है, फिर उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन होना है। आप यदि मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद जो है आपकी लाइफ जो है वो कट जाएगी। आप उसके बाद भी आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपका मैटर है। बाकी आप अपना पूरा ध्यान जो है वो तैयारी पर लगा ही रहिए। और सुपर टीटी जो है मतलब जो उत्तर प्रदेश का प्राइमरी शिक्षक भर्ती होता है उसका तो अभी कुछ भी मतलब खबर नहीं है, और जिस तरीके से आपका पुराना शिक्षक भर्ती उसका मामला जो है वापस चल रहा है। तो लेकिन इतना आप कंफर्म समझिए कि आप यूपी से भी हैं, सुपर टीटी की आप तैयारी कर रहे हैं, और आपका सीटेट एग्जाम हो या फिर यूपी टीटी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, तो आप सीटेट जुलाई 2023 में भी जो है वो लग जाइए, क्योंकि इसमें आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। तो हो सकता है कि 2024 में आपका इलेक्शन का प्रभाव है, तो उसको देखते हुए कहीं ऐसा ना हो कि सीटेट 2023 अरे यूपी टीटी 2023 का नोटिफिकेशन ना जारी किया जाए, डायरेक्ट जो है आपका सुपर टीटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, क्योंकि 2018 के बाद जो है उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का शिक्षक भर्ती जो है वो नहीं हुआ है। तो इसलिए आप सभी चीज़ों को जो है मैनेज करिए, और आप जो कुछ भी इधर उधर आपका मिथ वगैरह है आप उसको पूरा अलग मतलब एक साइड में रखिए, और आप अपना पूरा ध्यान जो है उस सीटेट जुलाई 2023 के एग्जाम पर जो है आप अपना पूरा फोकस जो है वो लगा दीजिए। बाकी इसके अलावा बता दें कि जो आपका सीटेट का सिलेबस है, क्योंकि आप पुराना सिलेबस जो है वो देख सकते हैं, इसमें सिलेबस वगैरह के बारे में जो है आपका चेंज या फिर बदलाव वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला है। भले कोई कुछ भी बोले, लेकिन सीटेट में आपका किसी भी प्रकार का चेंज जो है आपके सिलेबस में नहीं होगा। तो इसलिए जो आपका पुराना सिलेबस है उसको आप देखिए, और उसको आप देखिए, उसके साथ जो है आप उसका जो टॉपिक वगैरह होता है उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से आप रीड करिए। फिर उसके बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, चाहे आपका यूट्यूब हो या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन है, टेक्स्ट बुक हो, ग्रेड अप वगैरह हो, ये भी जो है प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ऑलरेडी जो है प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर जो है वो आपको क्यूज के रूप में या फिर नोट्स के रूप में या फिर पीडीएफ के रूप में जो है आपको मिलता है। तो आप वहां से भी देखिए। बाकी बहुत सारे टीचर हैं जो यूट्यूब पे ऑलरेडी जो है वो आपके सॉल्व करा दिए हैं, तो आप वहां से भी देखिए। तो इस तरीके से आप देखिए। बाकी आपका एनसीईआरटी जो है मेन है, एनसीईआरटी का बहुत सारा एप्लीकेशन जो है वो आता है, तो आप वहां से भी जाकर जो है आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपका एग्जाम आएगा या फिर नोटिफिकेशन आएगा तो आप ऐसा करिए कि उस समय तक जो है आप तैयारी पूरा कर लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है आप टेस्ट वगैरह दें और आप अच्छा नंबर जो है उस सीटेट में जो है वो आप इंप्रूव कर पाएँ। बाकी सीटेट जुलाई 2023 के बारे में अलग से भी हम वीडियो बनाएंगे, और इसको सिलेबस को लेकर किस तरीके से
से आप तैयारी करें और किस तरीके से आप विदाउट कोचिंग, जिस तरीके से हम लोगों ने जो है बिना कोचिंग के जो है सीटेट एग्जाम पास किया है सिर्फ यूट्यूब से, फिर इधर उधर से एनसीईआरटी से, ऐप से या फिर बुक वगैरह से खोज के, तो आप भी जो है क्वालिफाई कर लेते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम इंसान हैं उसी तरीके से आप भी जो है वो इंसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको यदि फ्री में आप पाना चाह रहे हैं तो आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा। इधर उधर जो है आपको यूट्यूब पे, एप्लीकेशन पे, एनसीईआरटी के बुक में इधर उधर जो है आपको खोजना पड़ेगा। तो यही है। बाकी इसके संबंध में भी हम वीडियो बनाएंगे जुलाई 2023 को लेकर, सीटेट को लेकर। बाकी इसके अलावा भी जो है आपका कुछ डाउट हो या फिर क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, उससे आप जुड़ सकते हैं, और मेल आईडी भी रहेगा, उससे आप जुड़ सकते हैं।